बल बुद्धि विद्या के दाता राम भक्त हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं। सभी गुणों से युक्त वानरों से श्रेष्ठ शिरोमणि हैं। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना उत्तम मानी गई है। आज के दिन व्रत रखते हुए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार के व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ति करते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषिनगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ जीवन यापन करता था। वह धनी व्यक्ति था, उसे संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग उस ब्राह्मण का सम्मान करते थे। हालांकि उसे एक बात की पीड़ा थी, उसे कोई संतान नहीं है। केशव दत्त तथा अंजलि हनुमान जी की आराधना करते थे। वे दोनों मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक करते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए, लेकिन ले, उन दोनों की संतान प्राप्ति की इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई। साल केशव दत्त राम भक्त हनुमान जी की आराधना करने जंगल की ओर चल गया। अंजलि घर पर ही रहकर हनुमान जी की पूजा करती है और हर मंगलवार का व्रत रखती थी। ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखते थे। एक दिन मंगलवार को अंजलि किसी कार्यवश हनुमान जी के भोग नहीं लगा सके। उसने व्रत रखा था। सूर्यास्त के बाद बिना भोजन किए ही सो गई। फिर उसने निश्चय किया अगले मंगलवार व्रत के समय तक हनुमान जी को भोग लगाए बिन वह भोजन ग्रहण नहीं करेगी। वह अगले मंगलवार का इंतजार करने लगी। देखते देखते 6 दिन बीत गए। वह भूख प्याग से व्याकुल होकर थी। उसने मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा। उस दिन वह बेहोश हो गई। उसी दौरान हनुमान जी ने अचेतावस्था में उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हें एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र प्राप्ति होगी। अंजलि की जब आंखें खुली तो उसे हनुमान जी की बात याद आई। उसने हनुमान जी को भोग लगाया और फिर भोजन किया। बजरंगबली की कृपा से ब्राह्मण दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह बच्चा मंगलवार को जन्म था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया। केशव दत्त भी घर आ गए। अब उसने बालक के बारे में पूछा तो पत्नी ने सभी बात उसे बताई, लेकिन उसे पत्नी पर विश्वास न था। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है। वह झूठ बोल रही। केशव दत्त ने उस बालक की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन केशव दत्त बच्चे को नहलाने के लिए कुएं पर ले गए। फिर उसे मौका देखकर कुएं में फेंक दिया। घर आकर कहने लगे कि मंगल प्रसाद तो उसके पास गया ही नहीं। वह अभी इतना ही कहा था, तब तक मंगल प्रसाद दौड़ता हुआ वहां पर आ गया। वह देखकर केशव दत्त हैरान रह गया। फिर उस रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि यह पुत्र तुम्हारा है। तुम दोनों के मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह आशीर्वाद दिया था। पत्नी पर शंका न करो। अचानक केशव दत्त की आंखें खुली। वह पत्नी के पास गया और उसे जगाकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर अपने स्वप्न की बात बताई। उसके बाद केशव दत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले से लगा लिया। इसके बाद ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक रहने लगे और बेटे मंगल का भरण पोषण करने लगे। जो भी मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार व्रत की कथा सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुदिलाए। लंका कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई।
लंका जार असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तो ही चमकारे, यही रावण के भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुन जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, सो बैकुंठ परम पद पावे, लंका विंध्यवस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई, जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की,